सिंध हुकूमत में 2012 में भर्ती होने वाले इंजीनियर्स जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिए बगैर तो भर्ती हो गए, लेकिन उनको खिलाफ मामूल 5 साल मुकम्मल हुए बगैर ही 3 साल में प्रमोट भी कर दिया गया और अगले ग्रेड में तरक्की मिलने के बावजूद भी 2012 जो कि कानून के मुताबिक भर्तियां बंद थी, उस दौरान होने वाली भर्ती वाले 45 अफसरान आज भी बड़ी पोस्टों पर हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की गलत तशरीह के बायस कराची और अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखने वाले बीटेक इंजीनियर्स परेशान है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट बहुत जल्दी में दिखाई देती है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का नाम लेकर इन बीटेक इंजीनियर्स को जो कि ग्रेड 17, 18, 19 में है, इनको फारिग करना चाहती है। ऐसी क्या जल्दी है? ये ऐसे 45 अफसरान कौन से हैं जिनकी तैनाती के लिए सिंध हुकूमत नहीं बेकरार है? बीटेक इंजीनियर्स ने भी अब अदालत जाने का फैसला किया और आज एक पटिशन सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। बीटेक इंजीनियर्स की तरफ से दायर की गई पटिशन में चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात, वफाकी सेक्रेटरी और दीगर महकमों को भी फरीक बनाया गया है। बीटेक इंजीनियर के जराये के मुताबिक सिंध हुकूमत और खुसूसन लोकल गवर्नमेंट में बैठे हुए अफसरान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की गलत तशरीह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं लिखा कि इन अफसरान को उठाए, जबकि गुज़िश्ता चंद माह पहले ही सुप्रीम कोर्ट बीटेक इंजीनियर्स को इंजीनियर्स के बराबर करार दे चुकी है। लोकल गवर्नमेंट में बैठे हुए इंजीनियर्स और मखसूस ग्रुप बीटेक इंजीनियर्स के खिलाफ हरकत में आया हुआ है, लेकिन सिंध हुकूमत और खुसूसन लोकल गवर्नमेंट इन सारे अमल में मुतनाज़ा किरदार अदा कर रही है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट वाज़ेह तौर पर 2 जुलाई 2013 को एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पटिशन नंबर 89/2011 का हवाला देकर 885 अफसरान को जो कि ओपीएस कैडर, नॉन कैडर, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और डिपोटेशन पर थे, ऑब्जर्व हुए थे, उनको वापस भेजने के अहकाम जारी करती है, लेकिन मनोअन अमल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ताहाल नहीं करती। इसी तरह एक और लेटर 3 जुलाई 2013 को भी जारी करती है। उसके अंदर भी ऑब्जर्व होने वाले और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाले अफसरान को फौरी तौर पर वापस भेजने के अहकाम जारी करने के ऑर्डर जारी करती है, लेकिन ताहाल 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। जबकि 12 मई 2014 को भी एक और ऑर्डर जारी करती है कि ओपीएस कैडर, नॉन कैडर, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, डिपोटेशन पर आए हुए अफसरान फौरन वापस जाए। लेकिन वजारत बल्दियात सुप्रीम कोर्ट के इस अहकाम जो कि पटिशन 89/2011 और उसके बाद केक 114 और मजीद 2 फैसलों के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने पे नाकाम रही। लेकिन बीटेक इंजीनियर्स के हवाले से आने वाले फैसले जिसकी तशरीह भी सही नहीं की जा रही, उस पर बीटेक इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बल्दिया उज़्मा कराची भी हरकत में दिखाई देती है, लेकिन हैरान कुन तौर पर वजारत बल्दियात का किरदार तशवीश का बायस बना हुआ है। ताहम बीटेक इंजीनियर्स ने अब अदालत का रुख कर लिया है और एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा, जिसमें 2011 पटिशन 89 के तहत जो अहकाम जारी किए थे, 7 साल गुजर जाने के बावजूद वजारत बल्दियात ने एग्रीकल्चर के इंजीनियर्स को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तैनात किया हुआ है। क्या वो सड़कों की मरम्मत को पोदीना समझता है? नालों की सफाई, खेती बाड़ी है, हल चलाना है? अजीब हैरान कुन बात है कि एग्रीकल्चर का इंजीनियर सड़कें, इमारतें बनवाने के लिए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पर तैनात है। 7 साल गुजर जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पे अमल न करने वाली वजारत बल्दियात आज क्यों बेकरार है बेकरार तमन्ना, जरा ठहर जाओ, नजर में भर लो ये जलवा, जरा ठहर जाओ, है बेकरार तमन्ना। लेकिन बीटेक इंजीनियर्स का अदालत में जाने के बाद 2012 में बराह रास्त भर्ती होने वाले 45 इंजीनियर्स जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान नहीं दिए हुए और उनको नवाजने का अमल जारी है, उनका भी कैरियर खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अब अदालती कार्रवाई का इंतजार है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।